हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम लोग एटमॉस्फेयर के क्रम में देख रहे हैं भूगोल के टॉपिक्स में। तो हम लोग पहुंचे हैं विंड्स पे, और विंड्स के एक पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विंड्स 3 प्रकार की पृथ्वी पे चलती हैं और उनका उत्पन्न होना पृथ्वी के अक्षीय और कक्षीय गति के कारण और पृथ्वी पर तापमान के परिवर्तन के कारण जो स्थितियां बनती हैं उसके चलते प्रेशर ग्रेडियंट तैयार होता है, वायु प्रवाह बनता है। और यही वायु प्रेशर के जो ग्रेडियंट के कारण ही 3 सेल निर्मित होते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र डोलड्रम से हवाएं अधिक तापमान के कारण ऊपर को उठती हैं और ये आगे चलकर 30 से 35 डिग्री के बीच में उतरती हैं, जिसे हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। और इन्हीं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो यहाँ का प्रेशर अधिक हो जाता है और इस यहाँ के प्रेशर के चलते कुछ हवाएं आगे बढ़ती हैं और दैनिक गति के कारण इनकी स्थिति इस दिशा में मुड़ती है जब ये भूमध्य रेखा को पार करती है। उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो अभी हम लोग ये समझें कि इन डोलड्रम की स्थिति से अधिक तापमान के कारण पवन हवाएं ऊपर को उठती हैं और आगे चलते ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण नीचे उतरती हैं उपोष्ण पछुआ क्षेत्र में, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र 35 डिग्री। और फिर ये यहां से हवाएं 2 दिशाओं में हाई प्रेशर के चलते यहां उतरती हवाएं होती हैं, इसलिए प्रेशर अधिक होता है। दोनों ध्रुवों पे पोलर हवाएं चलती हैं और इन पोलर हवाओं के क्रम में क्या होता है, ध्रुवीय पवनों के क्रम में यहाँ की स्थितियों में एक तरह का लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर यहां और लो प्रेशर यहां बनता है। तो ये 60 से 65 डिग्री, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि 3 सेल क्रमशः बनी, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। और इन तीनों सेल के क्रम में और पृथ्वी के रोटेशनल और एक्सियल मूवमेंट के मोशन के चलते हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि पृथ्वी पर 3 तरह के हवाएं चलती है और इनको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे उन 3 तरह के पवनों में। पहली पवन है ग्रहीय पवनें, जिसे हम लोग प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, और इसके एक दूसरे नाम के रूप में हम लोग इसे परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। अक्सर ये बात भी पूछ लिया जाता है। परमानेंट विंड्स आर प्लैनेटरी विंड्स, जिसे हम ग्रहीय पवनें कहते हैं। तो इनको हम लोग अगर जाने तो इस क्रम में ये इनका फैलाव हुआ रहता है। अब हम लोग बाकी बातें न करके अगर इन पे ध्यान दें तो सबसे पहले जो डोलड्रम से हवाएं ऊपर को उठती हैं और ये जहां नीचे उतरती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से, यहां से हवाएं फिर इन खाली स्थान पे जब यहाँ टेम्परेचर अधिक होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है और वायुदाब कम होने के कारण हवाएं ऊपर को क्योंकि उठ रहती हैं और वायुदाब जब कम हो जाता है तो इनको फिलअप करने के लिए दूर से हवाएं फिर आना शुरू करती और यहाँ टकराहट होती है हवाओं की, और इन हवाओं के टकराहट के चलते इस पूरे क्षेत्र में ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो ग्रहीय पवनें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है व्यापारिक पवनें, व्यापारिक हवाएं, और दूसरी है पछुआ हवाएं, और तीसरी है ध्रुवीय हवाएं। ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड एंड पोलर विंड। अब हम लोग इसमें अगर एक एक करके क्रम से देखें तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे
व्यापारिक हवाओं की। जैसा कि देखने से स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उपोष्ण उच्च वायुदाब से उत्तरी गोलार्ध में, उपोष्ण उच्च वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध के बीच में जो ये पवनें चलती हैं, ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। इन्हें हम लोग पूर्वी हवाएं भी कहते हैं, ईस्टर्लीज कहते हैं। पूर्वी हवाएं, जैसे पछुआ को हम वेस्टर्ली कहते हैं, उसी तरह ये ईस्टर्ली कहलाती हैं। और इनका फैलाव उपोष्ण उच्च वायुदाब, दोनों उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों के बीच में होता है। ये हवाएं सीधे तौर पर इनकी दिशा के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में टकरा के वर्षा का कारण बनती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये आपस में टकराती हैं जब जिसमें ICTZ काम करता है। तो जहां स्थितियां बनती हैं वहां टकराकर ये क्या होती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पन्न होना और इनसे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा का होना, ये मुख्य कारक के रूप में आगे बढ़ता है। तो हम लोग इस ट्रेड विंड्स को देखते हैं। ट्रेड विंड्स का मतलब इनसे व्यापारिक, जैसे अधिकतर इनके नाम से स्पष्ट है कि व्यापार वाला क्षेत्र यही है, बीच का भाग। इस बीच के भाग में मानव बसाव अधिक है, जहाज या जलपोत जलयान जो है वो इसी रेंज में खूब चलते हैं, जिससे कि व्यापार अच्छे से होता है और इसी के नाम से इसे व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। तो हम लोगों ने इस क्रम में देखा, सबसे पहला ग्रही पवन है व्यापारिक पवन। अब इसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जब इधर को चलती हैं हवाएं, तो इन हवाओं को हम लोग पछुआ हवाओं का नाम देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पछुआ हवाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये पछुआ हवाएं। इनके नाम से स्पष्ट है, देखने से स्पष्ट है, ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलती है। तो इनकी ये दिशा है। अब हम लोग जब बात करते हैं इस उपोष्ण क्षेत्र में 30 से 35 डिग्री के बीच में हम लोग इसे बात करें अगर, तो वास्तव में ये शीतोष्ण के क्रम में आगे बढ़ता है। शीतोष्ण का क्षेत्र 23.5 डिग्री से शुरू हो जाता है, जहां मकर रेखा होती है, और मकर रेखा के बाद जो क्षेत्र शुरू होता है तो वो शीतोष्ण कहा जाता है। इस शीतोष्ण क्षेत्र में 30 से 35 के बीच में जो उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, इसको हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश का मतलब यहां बताते हैं कि व्यापार के क्रम में व्यापारी लोग जब घोड़ों को लाद के कोई व्यापारिक जहाज चल रहा था और इस उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में वो फंस गया, तो उसने उस क्षेत्र में जहाज से को निकलने के लिए उसका भार कम करने के कारण अपने जलपोत से कई घोड़ों को, अधिकतर घोड़ों को वो समुद्र में फेंका, जिसके चलते उसका एक नाम पड़ गया अश्वक्षांश। तो इस अश्वक्षांश के बाद हवाएं तेजी से यहाँ आगे बढ़ती हैं। यहाँ एक बात और जानने वाली है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की गति धीमी होती है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे पूर्वी हवाओं का, तो व्यापारिक हवाओं का वेग 15 से 25 किलोमीटर होता है। इसी तरह पछुआ हवाएं भी इसी गति से आगे बढ़ती हैं, किंतु ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में जहां स्थलीय क्षेत्र कम होता है और समुद्र का खुला हुआ क्षेत्र मिलता है, वहां हवाएं बहुत तेज आगे बढ़ती हैं। इनके कारण ही इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे इस 35 डिग्री के बाद अश्वक्षांश के बाद 40 डिग्री पर हम लोग इसको नाम देते हैं गरजती चालीसा, रोयरिंग, हम लोग कहते हैं उसे रोयरिंग 40s, और फिर प्रचंड 50, एकदम प्रचंड 50 के रूप में जो 50 अक्षांश पे इनकी गति और प्रचंड हो जाती है।
और चीखती शाखा का नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्नीजिंग 60s। इन तीनों के नाम अलग, इसी में पछुआ हवाओं के ही गति के कारण पड़े हुए हैं। प्रचंड चीख गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60, ये इन हवाओं की गति के कारण नाम पड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं पछुआ हवाओं के कारण ही स्थितियां, शीतोष्ण कटिबंधीय स्थितियां बननी प्रारंभ हो जाती हैं और फिर ये हवाएं आगे बढ़ती हैं और यहाँ 60 से 65 डिग्री के क्रम में, जहां हम लोगों ने देखा था पोलर सेल के क्रम में, होता क्या है, यहाँ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से चलने वाली ध्रुवीय पवनें और ये पछुआ हवाओं के टकराने से इन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। तो तीसरी जो पवन है वो है ध्रुवीय पवनें। ये भी एक प्लैनेटरी पवनें होती हैं और इनके टकराहट से आपस में क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और ये कारण बन हो पाते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा पृथ्वी के कुछ अस्थाई पवन संचार होते हैं जो कि व्यापारिक पवनों के नाम से, पछुआ पवनों के नाम से और ध्रुवीय पवनों के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवीय दोनों ध्रुवों पे उच्च दाब होने के नाते इन ध्रुवों से वायु प्रसार नीचे की तरफ होता है और इधर से वेस्टर्ली हवाएं आगे बढ़ती हैं और इस निम्न वायुदाब क्षेत्र में जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और इन क्षेत्रों में ये वायु प्रसार के कारक होते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ग्रहीय पवनों के रूप में इन मुख्य पवनों को देखा, जिसमें हम लोगों ने व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन का नाम देते हैं। थैंक यू।